तो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3 और ए गुने बी गुने सी के अवयवों की संख्या 24। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सी का वैल्यू क्या होगा। चूँकि नंबर ऑफ ए गुने बी गुने सी इक्वल टू 24 है तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी इक्वल टू 24। तो नंबर ऑफ ए का वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ बी 3 है, नंबर ऑफ सी हमें नहीं पता है। तो ये 4 तिया 12 दूनी 24। तो नंबर ऑफ सी इक्वल टू आंसर आ जाएगा 2। दूसरा क्वेश्चन है कि ए बराबर है 1 2 3। तो संबंधों की कुल संख्या पूछी जा रही है। तो संबंधों की जो कुल संख्या है उसका सूत्र होता है 2 टू दी पावर n का स्क्वायर। तो 2 टू दी पावर अभी n अवयवों की संख्या 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर 9। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि z बराबर आयोटा हो तो मॉड ऑफ z क्या होगा। तो अगर z बराबर आयोटा है तो हम इसे 0 प्लस आयोटा लिखेंगे। तो मॉड ऑफ z बराबर अंडर रूट 0 का स्क्वायर और आयोटा के नहीं साथ है कुछ तो 1। तो एक्चुअली इसका मान 1 ही होगा। चौथा क्वेश्चन है कि 1/4 प्लस 3 आयोटा किसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसे मानक रूप में बनाएंगे। तो हरों का परिमेयकरण करेंगे। ये प्लस है तो हम माइनस से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ऊपर पे होगा 4 माइनस 3 आयोटा, ए प्लस बी गुने ए माइनस बी। तो ये होगा ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। तो बराबर ऊपर पे है 4 माइनस 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर का मान -1। तो ये जो है 4 माइनस 3 आयोटा बटे ये 25 हो जाएगा। तो ये होगा 4/25 माइनस 3/25 आयोटा। और ये इसका सी ऑप्शन आ रहा है। इसी तरह पाँचवा क्वेश्चन है कि 1 प्लस आयोटा बट्टे 1 माइनस आयोटा का मान कितना होगा। फिर हम हरों का परिमेयकरण करेंगे। तो माइनस है तो चिन्ह को पलट करके करेंगे। तो ये होगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बट्टे ए माइनस बी गुने ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। तो ये होगा ए प्लस बी का स्क्वायर। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर का मान -1। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और बटे में 2। तो ये यहाँ से कैंसिल होगा तो 2 आयोटा बाई 2 जिसका मान आयोटा होगा। तो इसका जो वैल्यू है 5 का वह होगा सी ऑप्शन, 5 का सी हो जाएगा। इसी तरह 6 का क्वेश्चन है कि 2 आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा। तो सीधी सी बात है, पहले 2 आयोटा का स्क्वायर ये होगा 4 आयोटा स्क्वायर और यहाँ पर होगा 1 प्लस आयोटा का भी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का मान -1, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस में बी का स्क्वायर। तो -4 आयोटा 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर का मान -1। तो -4 बाय ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आयोटा, तो 2 दूनी 4, -2 बाय आयोटा है तो हम इसी से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 आयोटा हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों का ये 6 का बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से 7 का क्वेश्चन है कि यदि मॉड ऑफ z बराबर 2 है, आर्गुमेंट ऑफ z बराबर π/4 है, तो हमें z का वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने समझा था कि z बराबर होता है मॉड ऑफ z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारा ध्रुवीय रूप होता है। तो z बराबर मॉड ऑफ z का वैल्यू 2 है, कॉस होगा लेकिन थीटा का जो मान है उसी को हम आर्गुमेंट ऑफ z बोलते हैं जो π/4 है।
आयोटा साइन थीटा का जो मान है फिर वही π/4 है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 है। cos π/4 का मान 1/√2 आयोटा, और इसका भी मान होता है 1/√2। तो z बराबर, इस दोनों में 1/√2 कॉमन है तो हम बाहर कर लेंगे, तो ये 1 प्लस आयोटा बचेगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये √2 टाइम्स में लगेगा, तो इसको गुना करेंगे तो ये होगा √2 प्लस में √2 आयोटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 8 का क्वेश्चन है कि अगर x² + 4 = 0 तो x² बराबर -4, या x बराबर स्क्वायर जब उधर जाता है तो प्लस माइनस -4 होगा। तो x बराबर प्लस माइनस √4 का वर्गमूल जो है वो 2 होता है, लेकिन √- का आयोटा होता है। 9 का सवाल है कि एक सम्मिश्र संख्या z बराबर -1 प्लस आयोटा, तो -1 प्लस आयोटा का हमको कोणांक पूछ रहा है। तो कोणांक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है कोणांक निकालने के लिए tan अल्फ़ा निकालते हैं, मॉड ऑफ y/x यानी 1/-1। तो इसका मान -1 और ये +1 होता है, क्योंकि मॉड से बाहर निकलने के बाद प्लस। तो 1 जो वैल्यू होता है tan में π/4 का, तो अल्फ़ा का वैल्यू π/4। अब हमें ये पता करते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, x -1 है, y +1 है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा कोणांक अर्थात थीटा होता है वह π-अल्फ़ा होता है, और पाई तो पाई है, अल्फ़ा का वैल्यू π/4 है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह 3/4 हो जाएगा, और ये जो ऑप्शन नंबर है 9 का वो सी ऑप्शन आ जाता है। इसी तरह 10 का क्वेश्चन है कि 1/7 + 2 आयोटा का हमको संयुग्मी पूछ रहा है। तो सबसे पहले कुछ भी कह रहा है हमें उसका पहले मानक रूप 1/7 + 2 आयोटा है, तो इसको हम 7 - 2 आयोटा बटे 7 - 2 आयोटा से गुना कर देंगे। तो नीचे में तो a+ b गुने a- b होगा, तो a² माइनस में b², तो ऊपर पे होगा 7 - 2 आयोटा। तो 7 - 2 आयोटा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर का मान -1। तो ये होगा 7 - 2 आयोटा, 49 है, माइनस माइनस प्लस में 4 है, तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं। 9 × 4 = 13, यह 53 होगा। तो ये होगा 7/53 - 2/53 आयोटा। हमें कंजुगेट ऑफ z कहता है, तो माइनस के बदले खाली प्लस होगा। इसी तरह 11 में है z बराबर 1 प्लस आयोटा, तो हमको पूछता है मॉड ऑफ z क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, 1 का स्क्वायर, आयोटा का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर, तो ये √2 हो जाएगा। हमें 12 का क्वेश्चन देखेंगे। 12 में कहता है कि अगर x - 2 गुने x - 3 लेस देन 0 है, तो इसको हम लोग ट्रिक पे बनाएंगे कि सबसे पहले यहाँ पर साइन को हम लोग चेंज कर लेंगे, +∞ -∞। चूँकि यहाँ -2 और -3 है, तो इसमें जो सॉल्व होगा ये +2 और +3 होगा। हम सिर्फ अंक के चिन्ह को चेंज करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस प्लस। चूँकि हमें यहाँ पर 0 से छोटा कहता है, यानी हमें निगेटिव आंसर चाहिए, तो निगेटिव सिर्फ एक ही टर्म में है, 2 से 3, तो हमारा आंसर हो गया 2 से 3। तो 12 का जो है ये हमारा ए ऑप्शन आएगा। इसी तरीके से 13 जो है, 13 में कहता है z बराबर -2 + 5 आयोटा, तो कहता है कि कंजुगेट ऑफ z क्या होगा। तो सिर्फ चिन्ह को चेंज करते हैं, -2 ये प्लस है तो माइनस में 5 आयोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों का 14 का क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ x - 2 लेस देन 5 है, तो x क्या होगा। तो मॉड का थ्योरी पढ़ाया गया था, x - 2 है, इधर लेस देन 5 है, तो ये जो 5 है इधर भी -5 होगा, साइन को चेंज करके। हमें x का मान चाहिए, तो हम +2 जोड़ेंगे ताकि -2 ख़त्म हो जाए। तो 5 में भी हम +2 जोड़ेंगे और -5 में भी +2 जोड़ेंगे, तो ये ख़त्म होगा। तो x लेस देन -3
और ये +7। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा x एलिमेंट ऑफ, चूँकि बराबर नहीं है तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, तो -3 से 7, ये हमारा बी ऑप्शन आता है। इसी तरीके से 15 का समझेंगे। अगर z बराबर माइनस आयोटा है तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। हमको कह रहा है कंजुगेट ऑफ z, तो हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस रहता तो माइनस में हो जाता। 16 का क्वेश्चन है कि अगर x -2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो सीधी सी बात है, ये 2 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 17 का क्वेश्चन है कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बटे में 3 माइनस आयोटा का वास्तविक भाग क्या है। सीधी सी बात है, पहले तो हमें मानक रूप निकालना पड़ेगा। ये a प्लस बी का स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर बटे 3 माइनस आयोटा बराबर 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर का मान -1 बटे 3 माइनस आयोटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा बटे 3 माइनस आयोटा। परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह को बदल करके बराबर करके 2 आयोटा से 3 को करेंगे तो 6 आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर बटे a माइनस बी गुने a प्लस बी, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6 आयोटा प्लस में 2 आयोटा स्क्वायर का मान -1, और ये 9 है आयोटा स्क्वायर का मान -1। तो ये जो है ये होगा 6 आयोटा -2 और ये हो जाएगा 10। तो हमें जो यहाँ पे पूछ रहा था इसका वास्तविक भाग, तो हम इसको अलग करेंगे, -2/10 और +6/10 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/5 और 3/5 आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट है -1/5, और अगर इसका इमेजिनरी पूछता तो वह होता 3/5। तो इसी तरीके से हमें आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 17 के बाद 18 का कि √-6 और √-6, हम इसको लिख सकते हैं √-6 गुने √-6। तो √-6 का मतलब हुआ 6 आयोटा और √6 होगा, सॉरी √6 का मतलब आयोटा, और ये होगा √6 गुने आयोटा। तो √6 कंप्लीट 6 आयोटा गुने आयोटा, आयोटा स्क्वायर जिसका मान -1 होता है, और इसका आंसर -6 हो जाएगा। 19 का क्वेश्चन है, 19 में कहता है आयोटा का पावर 5, आयोटा का पावर 6, आयोटा का पावर 7, आयोटा का पावर 8, आयोटा का पावर 9 बटे 1 प्लस आयोटा। इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम पावर को 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 5 को 4 से भाग देंगे तो शेष 1 ही होगा। अगर हम 6 को 4 से भाग देते हैं तो शेष 2 बचता है। अगर 7 है तो 4 से भाग देंगे तो शेष यहाँ पर 3 बचता है। इसको 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचता है। अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, शेष 1 बचता है, बटे है 1 प्लस आयोटा। तो ये आयोटा है, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का सूत्र माइनस आयोटा, और ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में आयोटा है बटे 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ से माइनस आयोटा प्लस आयोटा +1 -1, तो ऊपर पे है आयोटा, नीचे में है 1 प्लस आयोटा। तो हम इसे परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो आयोटा से 1 गुना करेंगे तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 बटे a प्लस बी गुने a माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर का मान -1। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बटे ये हो जाएगा 2। तो हमें यही इसका मान पूछ रहा था, तो ये यहाँ से आंसर हो गया। इस तरीके से आगे का सवाल है 20 का कि अगर कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा के बराबर, सीधी सी बात है, अगर कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा से है तो थीटा बराबर पढ़े थे हम लोग 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है 20 का। 21 का जो क्वेश्चन है कहता है अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा है तो थीटा क्या होगा। तो ये पढ़े थे n पाई प्लस अल्फ़ा। इसी तरीके से 22 का क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा कई बार पढ़ा चुके हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और अगर इसी में 1 माइनस कॉस थीटा कह देता तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। त्रिकोणमिति में पढ़ाया जा चुका है।
x प्लस 2 ग्रेटर देन 5 है तो x ग्रेटर देन 2 इधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है 24 का कि अगर नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5 है तो नंबर ऑफ पी ए बराबर क्या होगा। तो ये पढ़ाया गया था 2 टू दी पावर n यानी कि 5। तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसको हम लोग मान निकाल सकते हैं। इसी तरीके से है 25 का क्वेश्चन। इसी तरीके से 25 का क्वेश्चन है कि cos 270 डिग्री। तो ये तो बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। 270 नीचे होता है और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 से -1। हमेशा पहला cos होता है, तो cos 270 का मान 0 होता है। अगर हमें sin 270 पूछता तो -1 होता। इसी तरह सवाल है 26 का, कहता है कि √3 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप क्या होगा। तो इसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो ए नंबर का ऑप्शन है 2 है, cos π/6 है प्लस आयोटा sin π/6 है। हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये इसके बराबर आ गया तो यही आंसर होगा। तो cos π/6, cos 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। sin 30 का जो मान होता है, cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है और sin 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो बराबर करके 2, दोनों का एलसीएम 2 है। यहाँ पर बचेगा √3, यहाँ पर बचेगा आयोटा, 2 कटेगा तो √3 प्लस आयोटा जो हमारा सम्मिश्र संख्या है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं 27 पे। 27 में कहता है अंडर रूट आयोटा का मान बताइए। तो ये पढ़ाया जा चुका है, +-1/√2 1 प्लस आयोटा, बहुत बार क्लास में बताएं। इसी तरीके से 28 का क्वेश्चन है। 28 का क्वेश्चन है कि -x + 1 ग्रेटर देन 10 है। तो सीधी सी बात है, -x ग्रेटर देन 1 उधर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन चूंकि हमको x चाहिए तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 में भी माइनस से मल्टीप्लाई। रूल कहता है, ये सेकंड का बी ऑप्शन है कि अगर दोनों पक्षों में निगेटिव से गुना या भाग करते हैं तो चिन्ह हमारा बदल जाता है। तो ये होगा x लेस देन 9, तो ये होगा इसका आंसर। अगर इस तरीके से इसको अंतराल में कहता है तो x एलिमेंट ऑफ 9 से लेस कहता है तो -∞ से -9 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 28 का होने के बाद हम लोग 29 पर आएंगे। तो 29 का जो सवाल है वो कहता है x/3 + 1 लेस देन 0। यहाँ से x/3 अगर देखना हो तो ये -1 उधर जाएगा, x चाहिए तो ये -3 होगा जो इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 30 का क्वेश्चन है x-2 ग्रेटर देन 0 है तो x क्या होगा। तो सीधी सी बात है, 2 माइनस उधर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। 31 का क्वेश्चन है x-1 गुने x + 1 और लेस देन 0 हो। इसको हम लोग ट्रिक पे बनाएंगे, बहुत बार समझा चुके हैं। यहाँ पर -1 है तो +1 हो जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा, और ये प्लस है, माइनस है, प्लस है। हमें छोटा चाहिए, तो छोटा जो है वह सिर्फ एक ही अंतराल में है, -1 से 1, जो इसका आंसर हो जाएगा। अगर यही प्लस के लिए कहता तो -∞ से -1 और 1 से +∞। 31 के बाद हम लोग आएंगे 32 पर। 32 में कहता है x/2 -1 लेस और इक्वल टू 0। तो x/2 लेस और इक्वल टू 1, यहाँ से x लेस और इक्वल टू 2। एक तो ये हुआ। अगर हम इसको अंतराल में निकालना चाहें तो 2 के इक्वल है तो बोल्ड करेंगे, और ये छोटा कहता है तो हम लोग इधर जाएंगे। तो हमारा जो अंतराल होगा -∞ से 2, चूँकि 2 शामिल है इसीलिए हम क्लोज्ड इंटरवल यूज करेंगे, और इन्फिनिटिव में हमेशा ओपन इंटरवल। एक सवाल है 33 का कि z iz और z + iz से घिरे क्षेत्रफल का मान बताइए। तो इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कई बार समझा चुके हैं, 1/2 mod ऑफ z का स्क्वायर। अगला सवाल है 34 का। सवाल कहता है कि cos 2π - थीटा क्या होगा। तो 2π 360 में नो चेंज होता है, और चूंकि 360 - थीटा फोर्थ में जाता है और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, इसीलिए cos 2π - थीटा प्लस cos थीटा। अगला सवाल है 35 का कि आयोटा का 25 पावर 25, आयोटा का पावर 24, आयोटा का पावर 23 बटे आयोटा का पावर 23। तो हम यहाँ से आयोटा का पावर 23 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आयोटा स्क्वायर,
यहाँ पर आयोटा बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, बटे आयोटा का पावर 23 से इसका कट जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस में आयोटा +1, तो ये यहाँ से कैंसिल होगा, तो इसका आंसर आयोटा होगा। इसी तरीके से हमारा जो अगला सवाल है 36 का, वो कहता है कि सबसे पहले हमें जो है एक बिंदु दिया है 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ से हम एक बिंदु निकालेंगे, आयोटा के साथ नहीं कुछ है तो 1 है। एक दूसरा बिंदु दिया है 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ से निर्देशांक निकलेगा 1 और आयोटा का गुणांक -1। अगला है 2 आयोटा, तो यहाँ से निकलेगा x का मान 0, आयोटा का गुणांक y होता है। 3 बिंदु हो गया, x1 y1, x2 y2 और ये होता है x3 y3। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल 10th में पढ़े थे 1/2 x1 का मान 1 है, y2 माइनस y3 प्लस में होता है x2 इंटू y3 माइनस y1, तो y1 का मान 1 है, प्लस x3 हमें निकालना ही नहीं क्योंकि x3 चूँकि 0 है तो वो टोटल को 0 ही कर देगा, तो ये 1/2, ये होगा -1 -2 -3 और यहाँ से होगा 1, तो ये होगा 1/2, यहाँ से होगा -2, चूँकि -1 चूँकि क्षेत्रफल निकल रहा है, ये एक अदिश राशि होती है इसीलिए हम मापांक लगाएंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। और चूँकि 1 आ रहा है तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 का क्वेश्चन है 1/आयोटा -1/आयोटा का स्क्वायर, उसके बाद है प्लस में 1/आयोटा का क्यूब, इसी तरह -1/आयोटा का पावर 4। तो 1/आयोटा है तो हम इसको तत्काल 1/आयोटा रहने देते हैं। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है और माइनस में आयोटा के पावर 4 का मान 1 होता है। तो ये हुआ 1/आयोटा माइनस +1, यहाँ से हो जाएगा प्लस गुने माइनस 1/आयोटा माइनस में 1 +1 -1 1/आयोटा ख़त्म, तो ये होगा 0। 37 के बाद हम लोग आएंगे 38 पर। आयोटा का पावर 53 है, आयोटा का पावर 72 है, आयोटा का पावर 93 है, आयोटा का पावर 102 है। तो सबसे पहले 53 को हम भाग देंगे 4 से, 4 × 4 1, 4 × 3 12, तो शेष होता है 1। 72 इसको भी 4 से भाग देंगे, तो बरचौक के 72 है, 4 से, 4 × 4 3 और यहाँ पे 18 चौके 72 18 और शेष हमारा 0 आ रहा है, प्लस आयोटा का पावर 93 है। 93 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 होगा, 1 4 × 3 12, शेष यहाँ पर 1 आ रहा है। 102 का बात कर रहा है तो 2 से 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 होगा, तो ये 2 बचेगा और फिर 2 आएगा, तो 7 चौके 28, 6 चौके 24, 5 चौके 20, तो शेष 2 आएगा, तो आयोटा का पावर 2। ये आयोटा के पावर 0 का मान 1 होता है, फिर आयोटा है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो -1 + 1 ख़त्म, ये हो जाएगा हमारा 2 आयोटा। तो ये हमारा 38 का ए ऑप्शन आ रहा है। इसी तरीके से 39 का है कि अगर x² + 1 = 0 है तो x बराबर, तो प्लस माइनस √1 √-1, क्योंकि ये +1 उधर जाएगा, तो प्लस माइनस √-1 को ही हम लोग आयोटा कहते हैं। 40 का है कि अगर Z1 बराबर 1 + 2 आयोटा है, Z2 बराबर 2 + 3 आयोटा है, तो हमें दोनों के Z1 और Z2 के योगात्मक प्रतिलोम, तो अगर हमें इसका योगात्मक प्रतिलोम चाहिए तो -1 माइनस में 2 आयोटा, फिर इसमें भी इसको भी हम साइन को चेंज करेंगे तो -2 - 3 आयोटा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 - 2 - 3 और ये हो जाएगा माइनस में 5 आयोटा। योगात्मक प्रतिलोम सभी टर्मों के चिन्ह को चेंज कर देने से बनता है। तो -3 - 5 आयोटा, ये हमारा 41 का डी ऑप्शन आता है। इसी तरीके से 42 में कहता है 1 - आयोटा का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में हम सिर्फ सबके साइन को बदलते हैं। अगर संयुग्मी कहता है तो सिर्फ बीच में, तो 1 का -1 और माइनस आयोटा का प्लस आयोटा।
हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से 43 में कहता है x/2 ग्रेटर और इक्वल टू x/3 प्लस में 2। तो हम क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ ले आएंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 2, यहाँ दोनों का एलसीएम 6 है तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x लेस और इक्वल टू 6। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x/6 ग्रेटर और इक्वल टू 2, या अगर x चाहिए तो ये इधर आएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 44 का कहता है x/2 माइनस x/3 ग्रेटर देन 1। तो इसमें भी एलसीएम 6 है, ये 3x माइनस 2x ग्रेटर देन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x ये 6 भाग में इधर आएगा तो ये गुना में आ जाएगा, तो x ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। अगला सवाल है एक्चुअली 45 का कि अगर 1 माइनस आयोटा का पावर n बराबर दिया हो 2 टू दी पावर n, तो हम लोग दोनों तरफ मॉड लगाएंगे, इधर भी मॉड लगाएंगे। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक अंडर रूट वास्तविक का स्क्वायर काल्पनिक का स्क्वायर, इसका होल पावर है n बराबर 2 टू दी पावर n। तो ये हो जाएगा हमारा √2 का पावर n, और दोनों तरफ से हम लोग कर सकते हैं, 2 को ही हम चाहें तो √2 का स्क्वायर करेंगे और एगो n पहले से है, चूँकि आधार समान है तो पावर n बराबर 2n आ जाएगा। इसको हम इधर करेंगे तो ये 0, यहाँ से हमारा n इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 0 जो है ये हमारा डी ऑप्शन आएगा, नन आ जाएगा। तो 45 हो गया। हम लोग 46 पर आते हैं। 46 में कहता है कि मॉड ऑफ x लेस और इक्वल टू 10 है। तो मॉड का थ्योरी पढ़ाया गया था, कभी भी मॉड को तोड़ते हैं तो लेस और इक्वल टू 10 है, जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और इसी को अगर हम इंटरवल में देखें तो चूँकि इक्वल भी है, शामिल है, तो क्लोज्ड इंटरवल दोनों पक्षों में लगाएंगे। तो 46 के बाद हम लोग 47 पर आएंगे। आयोटा का पावर 4k, आयोटा का पावर 4k प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर 4k प्लस 2, आयोटा का पावर 4k प्लस 3। तो आयोटा का पावर जिसमें भी 4 लग गया है उसका आंसर हमेशा 1 होता है। इसको भी हम लिखेंगे आयोटा का पावर 4k इंटू आयोटा, क्योंकि आधार समान है, गुना क्रिया पावर जुटेगा। आयोटा का पावर 4k इंटू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का पावर 4k इंटू आयोटा क्यूब, तो 1। आयोटा का पावर 1, इसका मान 1 ही हो जाता है, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। तो आयोटा का पावर 1 आयोटा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। तो यहाँ से सारा का सारा कट जाएगा। वैसे भी जिसमें k आता हो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। 48 का है कि x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो x स्क्वायर बराबर होगा -3, x बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट -3, और यहाँ से √3 है, ये √3 होगा, और अंडर रूट माइनस को हम आयोटा बोलेंगे। उसके बाद हमारा 49 का एक क्वेश्चन है कि 1 प्लस आयोटा का पावर 6 और प्लस में 1 माइनस आयोटा का पावर 3, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर का हम इसको क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस में 3 a b का स्क्वायर। तो ये टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस में b स्क्वायर, और इसका हो जाएगा पावर 3। 1 का क्यूब 1, आयोटा क्यूब माइनस में आयोटा होता है, ये माइनस में यहाँ पर 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो -3 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, और प्लस में 1 माइनस माइनस प्लस में आयोटा, माइनस में 3 आयोटा और माइनस में 3। तो यहाँ से कैंसिल होगा, तो 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, और आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, यहाँ पर है +1 -3, तो माइनस में 2 -3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस में 2 आयोटा, ये हो जाएगा -8 आयोटा माइनस में 2 माइनस में 2 आयोटा, तो ये -2 और माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 10 आयोटा। तो -2 और माइनस में 10 आयोटा, इसका जो है वह आएगा डी ऑप्शन। इसी तरीके से हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे इसका एक सवाल है 50 का
कि मॉड ऑफ जेड का जो कंजुगेट है यह किसके बराबर होगा। मॉड लगा देने के बाद उसमें हम जेड का मॉड निकालें या मॉड ऑफ कंजुगेट का निकालें, क्योंकि मॉड की वजह से प्लस तो प्लस रहता ही है, माइनस भी प्लस हो जाता है, इसीलिए कंजुगेट ऑफ जेड का मॉड और मॉड ऑफ जेड हमेशा इक्वल होता है। 50 के बाद 51 का कॉस एक्स का परिसर क्या है, कॉस एक्स का परिसर -1 से 1 होता है। इसी तरीके से है 52 का कि साइन 31 पाई बटे 3 क्या होगा, तो हम इसको लिखेंगे साइन, इसमें ऊपर वाले अंक को हाइड करेंगे पाई/3 और 1 पाई को यहाँ पर लगाएंगे। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे 31 आ जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर 10 पाई लिखते हैं, 10 या 30 जोड़ पाई 31, तो 10 पाई इसको हम लिख सकते हैं साइन, 2 पाई को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि यह 360 होता है, तो यहाँ पे 5 प्लस में पाई/3, 360 में नो चेंज होता है तो साइन का साइन ही रह जाएगा और 360 प्लस थीटा हमेशा फर्स्ट में रहता है, साइन पाई/3 यानी साइन 60 का मान होता है √3/2। 52 के बाद हम आएंगे 53 पर। 53 का क्वेश्चन है कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 15 डिग्री का मान होता है √3 - 1/2√2। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। 54 का क्वेश्चन है कि 1 प्लस आयोटा का संयुग्मी, तो हम लोगों ने संयुग्मी में खाली चिन्ह को बदलने के लिए सीखे थे। 55 का क्वेश्चन है कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, हम शुरू में ही ऊपर पे बता चुके हैं 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। 56 का क्वेश्चन है कि साइन 180 डिग्री क्या होगा, तो इसको सर्किल में समझते हैं, ये 180 होता है -1 से 1, इसमें पहला हमेशा कॉस होता है, दूसरा हमेशा साइन होता है, तो साइन 180 0 और कॉस 180 -1। 57 का जो क्वेश्चन है आयोटा का पावर 4, ये 1 होगा। और 58 का जो क्वेश्चन है कि √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस, ये अनंत तक जा रहा है, तो ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। ये कहता है कोसेक थीटा के बराबर है, अगर कभी भी 2 + 2 + 2 प्लस हो तो इसका जो वैल्यू होगा ये 2 ही होता है, और ये अगर कॉस थीटा के इक्वल है तो सीधी सी बात है कि यहाँ से कोसेक थीटा के इक्वल है, अगर ये 2 है तो कोसेक का उल्टा साइन थीटा होता है, तो हमें साइन ही पूछ रहा था, अगर कोसेक थीटा 2 है तो साइन थीटा 1/2 होगा। कभी भी √2 + 2 + 2 करके आता हो तो उसका आंसर हमेशा वही संख्या होती है। इसके बाद 59 का क्वेश्चन है कि अगर f बराबर x² + 6 है तो बताओ f - 1। तो ये जो है ये हमें सिर्फ उलझाने के लिए, ये हमारा चर राशि है और ये हमारा फलन है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, x के बदले -1 बैठाएंगे, तो -1 का स्क्वायर + 6, तो 1 + 6 ये 7 हो जाएगा। 60 का सवाल है x/2 ग्रेटर और इक्वल टू 5, तो x ग्रेटर ये इधर आएगा तो 5 दूनी 10। अगर हमें इसे इंटरवल में देखना हो तो +∞ - ग्रेटर कहता है, तो हमें इधर जाना पड़ेगा राइट साइड में और ये 10 है, तो हमारा जो इंटरवल होगा वह क्लोज होगा क्योंकि 10 शामिल है और +∞ में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट होगा।